जब सीता जी विलाप कर रही तो जटायु ने सीता जी के आवाज़ को सुन करके कहा, अरे तो रघुवीर तिलक श्री रामचंद्र जी की पत्नी जानकी जी उन्हें राक्षस खराब दानव से ले जा रहा है। तब उसने कहा, पुत्री सीते तुम डरना मत, मैं इस राक्षस का नाश कर दूंगा। ऐसा ललकार करके वो रावण की ओर दौड़ा और ललकार कर कहा, ये दुष्ट खड़ा रह, तो निडर होकर के जा रहा है, क्या तुम मुझे पहचाना नहीं? मैं यमराज की तरह आता देख करके रावण सोचने लगा, या तो मैनाक पर्वत है या तो गरुण है। सोचा अगर गरुण है तो वो अपने मालिक के सहित हमारे बल को पहचानता है। तो जब पास आ गया जटायु तो देखा है तो वृद्ध जटायु है, तो बोला इसकी मृत्यु हमारे हाथ से निश्चित है। श्री राम जी क्रोध रूपी अत्यंत भयानक अग्नि तेरा समग्र वंश के पतंगा के तरह जला करके रख देगा। जटायु ने कहना शुरू कर दिया। योद्धा रावण कुछ उत्तर नहीं दिया। तब गीधराज ने क्रोध से उसके ओर दौड़ा और उसके बाल को पकड़ करके रथ से नीचे गिरा दिया। रथ भी नीचे गिर गया। सीता एक बुरी तब सीता को उठा करके बैठा दिया और रावण की ओर झपटा अपने चोंचों से मार मार करके उसे विदीर्ण कर दिया, लहूलुहान कर दिया। एक घड़ी के लिए रावण को मूर्छा आ गई। जब मूर्छा से दूर हुआ तब एक भयानक कृपाण निकाला क्रोध में आकर के और उसी से जटायु को पंखों को काट दिया। जटायु जो है धरती पर गिर पड़ा। पुनः सीता जी को रथ पे चढ़ा करके डर बस उससे जो है वो रथ चलाया नहीं जा रहा था और लेके भगा चोर की तरह। पर्वत पर बैठे बानरों को देख करके सीता जी ने अपने कपड़े को उठा करके कुछ अपने गहने उसमें डाल करके उस पर्वत पर गिरा दिया और रावण ले जा करके उन्हें अशोक वाटिका में ठहरा दिया। सीता जी को अनेक प्रकार का भय और प्रीति दिखाया। दुष्ट हार गया। तब अनेक प्रकार के सुरक्षा की व्यवस्था करके सीता जी को वहाँ रख दिया। इस प्रकार से प्रभु कपट मृग के पीछे दौड़े थे, वो छवि सीता जी अपने हृदय में धारण करके हर पल राम 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 का निरंतर लगातार जाप कर रही थी। इधर जब लक्ष्मण राम अपने आते देखा तो बनावटी चिंता करते हुए कहा, अरे भाई तुम जानकी जी को अकेला छोड़ करके आ गए हो? अरे मेरे आज्ञा का उल्लंघन करके आ गए। राक्षसों का टोला वहाँ चारों तरफ फिर रहा है। मेरा मन कह रहा है कि सीता जी अब उस कुटी में नहीं है। तो लक्ष्मण डर गए और हाथ जोड़ करके उनके पैरों गिर गए। बोले भैया मैं मजबूर हो गया। माता सीता जी की बातों को सुन करके मैं भी बेचैन हो गया और यहाँ आ गया। तब लक्ष्मण जी के साथ प्रभु श्री राम जी गोदावरी के तट पर आए तो देखे आश्रम खाली था। न देख करके मनुष्य की तरह श्री रामचंद्र जी विलाप करने लगे। विलाप करते हुए गुणों के धाम जानकी जी रूपशील व्रत और नियमों का पालन करने वाली सीते ऐसा कह करके विलाप करने लगे। लक्ष्मण ने उन्हें अनेक प्रकार से समझाया। राम जी रो रहे हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग मैनी। खंजन सुख कपोत मृग मीना, मधुप निकर कोकिल प्रवीणा। जय राम सिया राम, जय जय राम। मेरे मित्रों मेरे साथ बने रहिए। आगे की